राधे राधे, जय श्री राधे। राधा राधा रटते जाएं, प्रीत न दूजी कोय। राधे में संसार बसे है, हम राधा के होएं। दोस्तों, कैसे जाने कि श्री जी की कृपा हमारे ऊपर है, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है। इसके कुछ खास लक्षण होते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि प्रभु की, श्री जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। दोस्तों, ईश्वर की भक्ति तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन पर श्री जी की कृपा दृष्टि होती है, और बहुत ही भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें श्री जी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कृष्ण की दीवानी राधा पूरी उम्र विरह की निकाल दी। कृष्ण के इंतजार में अपनी पूरी जीवन गुजार दी। प्रेम की देवी है श्री राधा रानी, जग को सिखाने प्रेम मर्म। विरह को भी अपनाया था, त्याग ही है ईश्वर की मूरत। बाकी सब है मोह माया की सूरत। दो प्राण कैसे होते हैं एक, राधे कृष्ण बन साक्षात उदाहरण दिखलाया था। श्री जी की कृपा आपके ऊपर होती है, इसका पहला लक्षण है कि आपको श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। आप श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाएंगे। आपको श्री कृष्ण की मूरत, श्री कृष्ण की तस्वीर, श्री कृष्ण की याद आने लगेगी। आप श्री कृष्ण की भक्ति में उतरने लगेंगे। यही पहला लक्षण है। कहते हैं जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उन्हें राधा रानी की भक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि राधा रानी की भक्ति सबसे पहले उन्हें ही मिलती है। राधा रानी की कृपा दृष्टि सबसे पहले उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। श्री जी की कृपा दृष्टि का आपके ऊपर है, इसका दूसरा लक्षण है कि बार बार आपके सामने उनका नाम किसी न किसी कारण आएगा। या तो आपको उनका भजन सुनाई देगा, आप जहाँ भी जाएंगे उनका भजन कीर्तन आपको सुनाई देगा, या फिर उनकी मूर्ति, उनकी छवि बार बार आपके सामने आएगा, या तो कोई आपको उपहार में देगा, या कोई और भी वजह होगी जिनसे बार बार आपके सामने श्री जी या श्री कृष्ण जी आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, कभी कभी हम उनके इशारों को, प्रभु के इशारों को, उनके संकेतों को समझ नहीं पाते, लेकिन बार बार वो हमें संकेत देने का प्रयास करते हैं। श्री जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, इस बात का दूसरा संकेत यह है कि अचानक ही आपका वृंदावन जाने का प्रोग्राम बन जाएगा। बिना सोचे, आपने पहले से तय नहीं किया है, आपको पहले से कुछ भी पता नहीं है, अचानक अनायास ही आपका वृंदावन जाने का प्रोग्राम बन जाएगा बिना पहले से तय किए। किसी का आपके घर आना होगा, कोई रिश्तेदार या कोई और भी कारण, बिना सोचे बिना समझे अचानक से आप वृंदावन के लिए निकल जाएंगे। ये कृपा सिर्फ उनके साथ होता है जिन पर श्री जी की खास नज़र होती है, क्योंकि बिना उनकी इच्छा, बिना उनकी कृपा से कोई भी व्यक्ति वृंदावन धाम में कदम नहीं रख सकता। इसी से आप समझ सकते हैं कि बिना प्रयास के अगर आपकी यात्रा वृंदावन धाम की है तो आप मान लें कि आप पर उनकी विशेष कृपा है, और उनकी भक्ति में आप देर न करें, इस अवसर को न गंवाएं। श्री जी की कृपा का तीसरा संकेत यह होता है कि आपको स्वप्न में किसी कन्या या श्री जी का दर्शन होगा। इसके अलावा स्वप्न में आप बार बार वृंदावन का दर्शन करेंगे। ब्रजधाम के किसी न किसी मंदिर, किसी न किसी जगह की
दर्शन आप बार बार करेंगे। तो इससे यह साफ साफ संकेत होता है कि श्री जी ने आपको चुन लिया है अपने खास भक्तों में, और अब समय आ गया है कि आप उनकी शरण में जाएं, उनकी भक्ति स्वीकार करें और अपना जीवन धन्य करें। इससे बड़ी धन्यता मनुष्य के जीवन में दूसरी नहीं है दोस्तों। यह बहुत ही बड़ा श्री जी का उपकार है, यह श्री जी की अनन्य कृपा है। इसे स्वीकार करने में देर न करें। हे राधे, आसमां पर घर बसाऊं मेरा मकसद नहीं, तेरे चरणों की धूल ही मेरे जीवन की जन्नत है। जितनी जल्दी हो सके आप उनकी कृपा को समझकर उनकी भक्ति स्वीकार करें। दोस्तों, माना जाता है कि श्री जी अत्यंत दयालु, बहुत ही जल्दी कृपा करने वाली, बहुत ही भावुक स्वभाव की हैं। वह बहुत ही जल्दी भक्तों पर कृपा करती हैं। वह अपने भक्तों की छोटी से छोटी अच्छाई से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। इससे बड़ी बात आपके जीवन में नहीं हो सकती कि बार बार आपको उनके संकेत मिल रहे हैं। बार बार इस तरह के संकेत मिलना कोई छोटी बात नहीं, कोई साधारण बात नहीं। यह कई जन्मों के प्रयास के बाद होता है। इसलिए उनके संकेतों को समझ उनकी भक्ति स्वीकार कर उनके चरणों में अपना शीश रखें और कहें, हे हमारी श्री जी, हमें चरण शरण में रख लीजिए, अपना बालक मान सेवा चरणों की दीजिए। धन्यवाद।